ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज की वार्ता का विषय है जीवन की चेतावनी। स्वामी रामसुख दास जी ने अपनी पुस्तक जीवन उपयोगी प्रवचन में जीवन की चेतावनी के संबंध में भगवद गीता में लिखी भगवान द्वारा कुछ बातें विशेषता से कही हैं। एक है साधन के विषय में, दूसरा अंतकाल के विषय में। मनुष्य का जीवन भगवानमय होना चाहिए, भगवान की साधना में लगना चाहिए और अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। इन दो विषयों में भगवान ने जितने श्लोक कहे हैं और जितना विवेचन किया है उतना और किसी विषय में नहीं किया। अंत में भगवान कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब ध्यान दें, यह संसार जो अपना दिखता है वह अपने साथ नहीं रहेगा। थे बड़े बड़े महाराजे, जिनके बजे रात दिन बाजे। थे बड़े बड़े महाराजे, जिनके बजे रात दिन बाजे। वे भी बने काल के खाजे, वे भी बने काल के खाजे। मिले नहीं बारंबार शरीर, मिले नहीं बारंबार शरीर। उम्र क्यों गफलत में खोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर। उम्र क्यों गफलत में खोते हो। संसार से क्या ले लोगे आप? धन ले लोगे, सुख ले लोगे, ले कुछ सकोगे नहीं, सिर्फ धोखा होगा, धोखा। संसार से किसी एक को भी पूर्ण सुख मिला है भला? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो नाशवान है और भगवान है अविनाशी। ये शरीर, संसार सभी यहीं रहने वाले हैं। शरीर को भी अंत में दूसरे लोग उठाएंगे। यह पहले से ही विचार करना होगा, सोचना होगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहाँ जाना है तो क्या दशा होती है। पूछे किसी से कि मार्ग बता दो तो बताने वाला पूछे कि कहाँ का, तो कहे कहीं का भी बता दो, तो वह पागल समझा जाएगा ना। लक्ष्य तो होना चाहिए। हमें ध्यान देना होगा। हमारी जीवन यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चल पड़ी है। जीवन प्रतिक्षण खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है अभी तक यह पता ही नहीं है। हम में से बहुत से बहन भाइयों को तो यह भी पता नहीं कि हमें किधर जाना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैंने कईयों से पूछकर देखा है कि बताओ आप क्या चाहते हैं, तो कोई निर्णय नहीं है। कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ। यहाँ की सब चीज़ें तो छूटने वाली हैं। इसलिए प्रभु को याद करो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। आप चेतो, दूसरों को धोखा देकर हम कुछ भी ले नहीं जा सकते। कुछ ले भी लेंगे तो महान मुश्किल होगी, अंत में कुछ हासिल नहीं होगा। सब कुछ यहीं रहेगा और यमराज के दूत आ जाएंगे। वह दिन कभी भी आ सकता है, पता नहीं कब आ जाए, अगला ही क्षण। उसके आने में कोई संदेह नहीं है। आप हम सब यहाँ बैठे हैं, पता है, मृत्यु लोक में हैं, मरने वालों के लोक में हैं। यहाँ कोई रहने वाला नहीं, सब मरने ही मरने वाले हैं। तो निश्चिंत कैसे बैठे हैं? जो काम करना है सो कर लो, अब नहीं किया तो फिर कब करेंगे। छोटे छोटे बालक होते हैं ना, वे भी यह सोचते हैं कि बड़े होकर यह करेंगे, वह करेंगे। इसी प्रकार हम भी सोचते हैं बड़े होकर यह करेंगे। बाल सफ़ेद होने लगे तो फिर कब करेंगे? अब तो मरेंगे बस। शरीर प्रतिक्षण जा रहा है,
इसमें संदेह नहीं है किंचन मात्र भी। जन्मदिन पर खुशियाँ मनाते हैं। अरे जन्मदिन तो रोने का दिन है। 1 वर्ष और बीत गया, परंतु इसमें किया क्या? जिस वर्ष में भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, 12 महीने की उस उम्र को व्यर्थ गंवा दिया। विचार करने की बात है, आगे के लिए सावधान होने की बात है कि अब जो समय बीत गया सो बीत गया, अब आगे व्यर्थ नहीं बीतने देंगे। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। ये सब तो छूटने वाले हैं। काम पड़ने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं। प्रभु ही हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। अतः हे नाथ पुकारो, बार बार पुकारो। वे प्रभु सब समय में हैं तो अभी भी हैं, सब जगह पर हैं तो यहाँ भी हैं, और सबके हैं तो हमारे भी हैं, सब में हैं तो हमारे में भी हैं। वे स्वयं कह रहे हैं हमसे, सुहृदय सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदयम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के सुहृद। ऐसे परमात्मा के रहते हमारी दुर्दशा हो तो फिर क्या कहें? उनके रहते हुए हम दुख पावें, कष्ट उठावें, तो इसमें कारण क्या है? उनसे विमुख हो गए और नाशवान पदार्थों के पीछे पड़े हैं कि कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, भोग भोग लें, मान सम्मान मिल जाए। मिलेगा कुछ नहीं, धोखा ही धोखा है। सब ज्यों का त्यों रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जावेगा। अतः उपकार करो, साथ क्या चलेगा? साथ चलेगा हमारा स्वभाव। सेवा करने वाला सब जगह सेवा करेगा और महान आनंद लूट लेगा। असली पूंजी है आपका स्वभाव। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि अमुक जगह ठहरना होगा, अमुक सवारी मिलेगी, परंतु इस संसार को एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा। तो इसका प्रबंध किया है कि नहीं? प्रत्येक भाई बहन को स्वयं सोचना होगा। एक क्षण का भी पता नहीं, हार्ट फेल हो जाता है, चलते फिरते मर जाते हैं, फिर हम क्या फौलाद के बने हैं? इसलिए अपने स्वभाव को शुद्ध बनाओ, हर एक का सम्मान करो, हर एक का उपकार करो, हर एक का हित करो, प्रभु को याद करो, नित कण कण में उसे देखो। जितने संत महात्मा हुए हैं वे सब भगवान को याद करने से ही संत महात्मा बने हैं। भगवान के बिना सब खाली है, खाली। अतः उठते बैठते, सोते जागते, काम धंधा करते हुए भी और कुछ न करते हुए एकमात्र भगवान को पुकारते रहो। उनसे काम पड़ने वाला है, उनको याद करते रहो, सब समय नाम जप करते रहो और सबका मंगल है कहते रहो। राम राम राम।